वीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। राम। जय सिया राम। राधे राधे। आप सबको मेरा प्रणाम। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में हमें सबको इकट्ठे मिलकर संवाद करने का, इकट्ठे बैठने का और सत्संग करने का अवसर दिया और ये बुद्धि दी कि सब लोग इकट्ठे बैठे हैं। हम भाग्यशाली हैं क्योंकि जब सत्संग में किसी का भी पैर उठकर आ जाए या कोई भी थोड़ा सा भी एफर्ट करता है सत्संग के लिए, तो ये समझिए कि भगवान से नजदीकी और अधिक बढ़ती जाती है और संसार से दूरी। नजदीकी भगवान से बढ़ेगी और संसार से दूरी बढ़ती है। तो हम लोग अपने कथा क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम काकभुशुंडी जी के साथ चल रहे थे, उनका हाथ पकड़कर चल रहे थे और ये देखा था कल कि गुरु लोमश ऋषि ने उनको शाप दिया था कि तुम जाकर पक्षी हो जाओ, तुम अपना पक्ष नहीं छोड़ रहे हो, इसीलिए चंडाल पक्षी कौवा बन जाओ। तो फिर काकभुशुंडी जी ने ये कहा था, तुरंत भयो मैं काग, तुरंत मैं कौवा बन गया और मैं उनके चरणों में प्रणाम करके उड़ गया। जब ये उड़े हैं तो भगवान ने अपनी माया को खींच लिया, माया फैलाई थी क्योंकि इतने उच्च स्तर के, इतने अच्छे गुरु, उन्होंने कैसे शाप दे दिया। इस बात पर क्रोध आया उनको और चंडाल पक्षी होने का शाप दिया। तो उसके पीछे क्या कारण था? भगवान काकभुशुंडी जी की परीक्षा लेने जाते थे। तो काकभुशुंडी जी कहते हैं कि मेरी परीक्षा ली भगवान ने कि मेरा भगवान के प्रति प्रेम है या नहीं है, ये देखने के लिए ली थी। और जब भगवान ने अपनी माया हटाई तो गुरु को बहुत इस बात का पश्चाताप हुआ कि मैंने क्यों इनको अभिशाप दिया है। तो उन्होंने, उसी के आगे हम बढ़ते हैं, 112 के आगे की चौपाइयों पर थे, अति विस्मय पुनि पुनि पछताई। ऊपर वाली मैंने बता दी है, फिर आगे उससे बढ़ रही हूँ। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, अत्यंत हैरान होकर वो बार बार पछता रहे हैं। गुरु सादर मुनि मोहिलीन बोलाई, सादर मुझे आदर सहित उन्होंने मुझे बुलाया और मम परितोष विविध विधि की ना, मुझे बहुत प्रकार से उन्होंने समझाया, प्रसन्न करने का प्रयास किया और हर्षित राम मंत्र तब दीना, तब प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे राम मंत्र दिया मेरे गुरु ने, क्योंकि पहले ही ये यही चाहते थे। तो उन्होंने क्या कहा है, बालक राम
बालक रूप राम कर ध्याना, बालक रूप राम का ध्यान करो, क्योंकि भगवान के अनेकों रूप हैं। कोई बनवासी राम के रूप में करता है, कोई राजा राम के रूप में उनको उनका उनको इष्ट बनाता है। तो ये अपना अलग अलग भाव है, किसी भी भाव में किसी भी रूप में हम भगवान को अपना इष्ट बनाएं। लेकिन यहाँ गुरु ने उनको कहा कि बालक रूप का तुम जाकर ध्यान करो राम का। और आप ये देखिए, शिव जी भी कहते हैं इष्ट देव मम बालक राम, और वहां ये भी कहते हैं सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, जिसका नाम जपने से सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती है, भोले भंडारी कहते हैं। तो यहाँ इनके गुरु ने कहा है तुम जाकर बालक रूप में भगवान राम का ध्यान करो। कहो मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोहि अति भावा। यही तो चाहते थे जी। उन्होंने कहा ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सुखद लगी। सुखद किसको कहते हैं? सुख देने वाली। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा, पहले ही मैंने तुम्हें बताया कि बालक राम का मेरे इष्ट है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि मेरे इष्ट देव बालक राम है। मुनि मोहि कछुक काल तह रखा। अब खास बात यहाँ आती है, मुनि ने मुझे कुछ समय तक वहां रखा और रामचरितमानस तब भाषा, तब उन्होंने मुझे रामचरितमानस सुनाया, राम का चरित्र सुनाया। लोमस ऋषि को कहां से मिला, अब ये बात कहेंगे। सादर मोहिए कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। गिरा कहते हैं वाणी को, शब्द। तो उन्होंने जब इनको रामचरितमानस सुनाया काकभूषुंडी जी को, लोमस ऋषि ने, तब उन्होंने काकभूषुंडी जी से कहा रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तात बहुत प्रिय को कहते हैं। तो उनके गुरु कहते हैं हे तात, मैंने शंभु से ये चरित्र पाया है, रामचरितमानस मैंने शंभु से पाया है। और शिव जी, तुलसीदास जी से भी शिव जी ने ही लिखवाया है। तो लोमस ऋषि ने वही जो उनको शिव जी ने सुनाया था वो काकभूषुंडी जी को सुनाया। और मजेदार बात यह है कि काकभूषुंडी जी से जाकर फिर शिव जी ने सुना। वो पार्वती जी को ये कह रहे हैं कि मैं मराल रूप धारण करके, मतलब हंस का रूप धारण करके, क्योंकि वहां पर बहुत से पक्षी सुनने आते थे जब काकभूषुंडी जी कथा करते थे। तो शिव जी ने पार्वती जी से यही कहा है कि मैं हंस का रूप धारण करके वहां पर पक्षी रूप में काकभूषुंडी जी से कथा सुनता रहा बहुत समय तक। तो वो ये कह रहे हैं, शंभु के गुरु कह रहे हैं कि मैंने शंभु की कृपा से रामचरितमानस पाया। तो ही निज भगत राम कर जानी, दाते मैं सब कहूं बखानी। देखिए, पहले उन्होंने गुप्त रखा, ये कहते हैं रामचरित सरगुप्त सुहावा। जो गुप्त रहता है, प्रकट किसके सामने होता है? जिसमें भाव होता है। जिसमें भाव होता है, शास्त्र उसी के हाथ में आता है। या ये कहिए कि उसी भक्त के हाथ में सुशोभित होता है, या शास्त्र अपने को सुशोभित बनाता है एक भक्त के हाथ में जाकर। बहुत बड़ी कृपा होती है जब शास्त्र हमारे हाथ में आ जाता है। तो ही निज भगत राम का, तुम्हें मैंने अपने राम का भक्त जानकर मैंने तुम्हें ये सब चरित्र सुनाया है। राम भगति जिनके उर नाही, अब उनको अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि जिनके हृदय में राम की भक्ति नहीं है, कबहु न तात कहिए तिनपाही, उनको कभी मत कहना जिनके हृदय में राम की भक्ति नहीं है। क्योंकि जिसके हृदय में राम की भक्ति ही नहीं है, उसको राम का चरित्र आप सुना के खुद ही परिश्रम कर रहे हो, उसने तो ग्रहण नहीं करना, क्योंकि भक्ति नहीं है। और आगे भी तुलसीदास जी ने कहा है, यह न कहिए सठ ही हट सील है,
शठ को हठशील को, हठशील मतलब नहीं, ये ठीक नहीं है। यह न कहिए सठ ही हठशील ही, जो मन लाई न सुन हरि लीला ही। जो मन लगाकर हरि की लीला को ना सुने उसको कभी मत सुना। वो अपनी कथा को बर्बाद करना, वेस्ट करने की तरह से। तो मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मुनि ने बहुत तरह से मुझे समझाया। मैं सब प्रेम मुनि पद सिरनावा। अब देखिए काकभुशुंडी जी को भी अपने गुरु से कोई शिकायत नहीं थी। ये एक जीवन जीने का तरीका है जो हम लोगों को सीखना है कि उनको शाप मिला है, सब कुछ है, लेकिन क्रोध नहीं आया। और ना ही उनको ये लगा कि गुरु कैसे हैं, इन्होंने ये मुझे ऐसा सब किया। फिर भी उनको प्रणाम करके गए हैं और अब भी बड़े प्यार से बैठकर कथा सुनी है। तो विपरीत परिस्थितियां भी हमारे लिए कोई संदेश लेकर आती है और हो सकता है हमारा मुख मोड़ने के लिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बार बार कहती हूँ, जटायु है। जटायु के पंख कटे हैं, हम लोगों को वो नहीं भूलना चाहिए। काटे सी पंख पराखग धरने, पंख कट गए पक्षी के दोनों, पृथ्वी पर गिर गया। काटे सी पंख पराखग धरनी, समुझी राम करी अद्भुत करनी। मेरे राम की कुछ अद्भुत करनी है, क्योंकि उसके चाहे बगैर तो कुछ हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं। तो जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है, काश हमारा ऐसा दृष्टिकोण हो जाए कि ये भगवान मेरे ठाकुर ने चाहा है, मेरे ठाकुर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो रहा। अब देखिए, निज कर कमल परसिमम सीसा, उन्होंने मेरे सिर को स्पर्श किया अपने कर कमल से। ये ऐसे ऐसे जीव हैं काकभुशुंडी जी, सब इनको प्यार से सिर पर हाथ रख रहे हैं। तो निज कर कमल परसिमम सीसा, उन्होंने मेरे सिर को अपने हस्त कमल से स्पर्श किया। हर्षित आशीष दीन मुनीषा, उन मुनि श्रेष्ठ ने मुझे आशीर्वाद दिया। राम भगति अविरल तोरे, कितना सुंदर आशीर्वाद मिल रहा है इनको कि राम भक्ति अविरल, अविरल मतलब तैल धारावत, तेल की धारा जैसे बिना रुके। पानी तो फिर भी बीच में थोड़ा सा बबल्स आ जाते हैं, कुछ होता है, तेल की धारा की अविरल मतलब बिना रुके, नॉन स्टॉप। राम भगति अविरल तोरे, तुम्हारे हृदय में बिना रुके राम भक्ति रहेगी। बसाई सदा प्रसाद अब मोरे, अब मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में हमेशा राम की भक्ति रहेगी। और बहुत सुंदर ये आशीर्वाद और मिला, सदा राम प्रिय हो तुम हमेशा राम के प्रिय रहो। और शुभ गुण भवन अमान, शुभ गुणों के भंडार रहो। एक आशीर्वाद नहीं है, ये बहुत सारे ढेरों मिल गए हैं। कल्याण रूप गुणों के धाम बनो, मान रहित रहो और इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो जाओ। इच्छा रूप, अपनी इच्छा से आप रूप धारण कर सकते, हर कोई नहीं कर सकता। जो रूप जब भी तुम धारण करना चाहो वो तुम रूप धारण कर सकते हो। जैसे हनुमान जी हैं, विप्र रूप धरि कपितै गयो, मसक समान रूप कपि धरि, अति लघु रूप पवन सुत कीना, और पर्वताकार हो जाते हैं। कनक बरन तन तेज विराजा, अपनी इच्छा से तुम रूप धारण कर सकते हो। काम रूप इच्छा मरण, अपनी इच्छा से मृत्यु को बुलाओगे तुम। जब चाहोगे शरीर छोड़ना तभी छोड़ोगे। लगातार एक चेन की तरह से इनको आशीर्वाद मिलते जा रहे हैं। ज्ञान विराग निधान, ज्ञान और वैराग्य के निधान हो जाओ, भंडार हो जाओ ज्ञान और वैराग्य के। ज्ञान भी तुम में रहे। लोग कहते हैं ना भक्ति अच्छी या ज्ञान अच्छा,
जबकि दोनों साथ साथ चलते हैं। ज्ञान की पूर्णता भक्ति में है, लेकिन इनको तो वैसे ही कह रहे हैं कि अविरल भक्ति रहेगी तुम्हारे में, ज्ञान के निधान हो जाओगे और वैराग्य रहेगा तुम में। सारे जितने भी सद्गुण होते हैं, यही आश्रम तुम बसब मुनि सुमिरत श्री भगवान। श्री भगवान का स्मरण, मतलब इनको पर्सनल आशीर्वाद तो मिले हैं, व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, लेकिन अब और भी मिल रहे हैं। जिस आश्रम में तुम रहोगे, जहां पर तुम्हारी प्रेजेंस होगी, जिस आश्रम में तुम रहोगे, पहली बात तो ये है आशीर्वाद में कि जहां तुम रहोगे वो स्थान आश्रम बना रहेगा। जहां तुम रहोगे वो आश्रम होगा, हो मतलब वो बन जाएगा आश्रम। और यही आश्रम तुम बसपुनि सुमिरत श्री भगवान, भगवान का स्मरण तो करोगे, भगवान का स्मरण करते हुए जिस आश्रम में तुम रहोगे, व्यापी तैन अविद्या जोजन एक प्रसन्न प्रजंत, एक योजन तक वहां पर अविद्या प्रवेश नहीं कर पाएगी। बाहर बैरियर होगा, एक योजन, ये एक दूरी नापने का उस समय में योजन का रहता होगा, मेरे ख्याल 1 किलोमीटर से ज्यादा होता था। तो जहां आश्रम तुम्हारा होगा, इतने एरिया में 1 योजन तक अविद्या का प्रवेश नहीं होगा। जब अविद्या का प्रवेश नहीं होगा तो जो व्यक्ति भी, आप सोच कर देखिए, जो भक्त भी वहां पर आएंगे तो उनके पास भी अविद्या कहाँ से आएगी? अविद्या माया का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। अच्छा, 1 योजन तक वहां अविद्या नहीं रहेगी, और विद्या अविद्या माया दोनों ही समाप्त, केवल भगवान का निवास हो जाएगा। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, काल कर्म गुण और दोष और स्वभाव से उत्पन्न दुख सुख तुमको कुछ भी नहीं होगा। देखिए, कालजन्य दुख क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा देखिए। कालजन्य होता है, चित्त की वृत्तियां होती हैं हमारी। काल एक मृत्यु को भी कहते हैं, मृत्यु रूप काल। और विकार, विकार मतलब चेंजेस जो आते हैं, ये सब काल के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है कर्मगत, शुभ और अशुभ कर्म, किसी को जैसे बांधते हैं, कालभूषुंडी जी को तो शुभ और अशुभ कर्म कहाँ से बांधेंगे, वो कर्म में लिप्त ही नहीं है। शुभ अशुभ कर्म हमें तभी बांधते हैं जब हम कर्म में कर्ता भाव रखते हैं। जब कर्ता भाव नहीं होगा तो उसमें आदमी फंसेगा भी नहीं। गुण, गुण क्या होते हैं? ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, 3 गुणों वाली सत रज तम वाली प्रकृति हमें बांधती है। ये सत रज तम वाली प्रकृति हमें बांधती है, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें कभी बांधेगी नहीं। कच्छु दुख तुम्हें न व्यापहिका, तुम्हें ये सब दुख नहीं व्याप्त होंगे। राम रहस्य ललित विधि नाना, जितने भी राम के रहस्य है, ललित मतलब सुंदर रहस्य। राम का चरित्र तो, राम का कृष्ण का चरित्र तो सुंदर है ही। अगर ये चरित्र किसी को सुंदर नहीं लगता तो उसको संसार में कुछ भी सुंदर नहीं लग सकता। और गुप्त प्रकट इतिहास, पुराना इतिहास में, पुराणों में जितने भी भगवान के चरित्र हैं, वो सब तुम्हें आ जाएंगे। बिनु श्रम तुम जानव सबको, तुम इन सबको बिना श्रम के, बिना परिश्रम के, बिना किसी मेहनत के जान जाओगे। जितने भी भगवान के रहस्य हैं उनको तुम बिना परिश्रम के बहुत सरलता से जान जाओगे। नित नव नेह राम पथ हो, राम के चरणों में नित नवीन प्रेम होगा। नित नवीन कैसे? कि प्रेम और बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। प्रति क्षण वर्धमानम, हर क्षण वर्धमान मतलब वृद्धि को प्राप्त होगा, बढ़ता रहेगा। अब फिर देखिए, अभी भी आशीर्वाद रुके नहीं है।
जो इच्छा करे हहु मन माही। तुम मन में जो भी इच्छा करोगे, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। प्रभु के प्रसाद से कुछ भी तुम्हें दुर्लभ नहीं होगा, मुश्किल से प्राप्त होने वाला कुछ भी वस्तु नहीं रहेगी जो तुम्हें प्राप्त ना हो सके या प्राप्य ना हो। अब देखिए, अगर इनको शाप नहीं मिलता तो गुरु क्या इनको ये सब वरदान देते? वो तो साधारण शिष्य की तरह गए थे और वहां बैठ के वो उनसे शिक्षा लेते, ज्यादा से ज्यादा नाम भगवान की शिक्षा लेते, क्योंकि इनको सगुण रूप चाहिए था। सगुण रूप की का ले लेते उनसे कथा, तो ये सब आशीर्वाद कहाँ से आते? तो भगवान की हर लीला के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ होता है। सुनि मुनि आशीष सुनुमति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा गंभीरा। मुनि की वाणी को सुनकर, मुनि के इन आशीर्वादों को सुनकर आकाशवाणी फिर हो गई। क्या हुई? ये चौथी बार हो रही है इनके प्रसंग में। पहले तो वहां जब शाप हुआ था तब हुई थी। काकभुशुंडी जी के लिए फिर आकाशवाणी हो रही है। एवं मस्तु तब वच मुनि का ज्ञानी, हे मुनि ज्ञानी, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो, सत्य ही हो। उन्होंने आके उस पर स्टैंप लगाई है कि ऐसा ही हो। आकाशवाणी हो रही है। ये मम भगत कर्म मन बानी, मन वचन और कर्म से ये मेरा भक्त है। क्योंकि भगवान परीक्षा कर चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये मन वचन और कर्म से मेरा भक्त है। तो ऐसा तुम्हारे आशीर्वाद सारे सफल हों। और सुनी नभ गिरा हर्ष मोहि भयो। मुझे बहुत हर्ष हुआ जब मैंने आकाशवाणी सुनी। ये काकभुशुंडी जी कह रहे हैं क्योंकि उनको एक सर्टिफिकेट मिल गया कि मैं भगवान का प्रिय हो गया। अब तो प्रेम मगन सब संचय गयो। मैं इतना प्रेम में मग्न हो गया कि मेरे सारे संशय समाप्त हो गए। संशय जबकि पहले भी कहाँ थे इनको, फिर भी कहते हैं अगर कुछ संशय था, मेरे सारे संशय समाप्त हो गए। करी मिन्नती मुनि आयस पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिर नाई। मैंने अपने गुरु से, मुनि से आशीर्वाद लिया, बार बार उनको चरणों में प्रणाम किया। फिर क्या किया? हर्ष सहित यही आश्रम आयो। मैं हर्षित होकर अपने मतलब मन प्रसन्न हो गया। इतने सारे आशीर्वाद मिलते चले गए जो मुनियों को भी दुर्लभ होते हैं। काकभुशुंडी जी को ये सारे आशीर्वाद मिल रहे हैं। प्रभु प्रसाद दुर्लभ पर पायो, मैंने दुर्लभ वर प्राप्त किए प्रभु के कृपा से। प्रसाद मीन्स कृपा। जो हम प्रसाद भी खाते हैं ना, जिसको प्रसाद बोलते हैं, वो एक्चुअली भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा से मैंने बहुत से वर प्राप्त किए। यहाँ बसत मुनि सुमुखद ईसा, हे गरुड़ जी सुनो, यहाँ रहते हुए मुझे कितना समय हो गया? बीते कल्प 7 अरु 20। 7 और 20 कितने हो गए? 27। मुझे यहाँ पर रहते हुए 27 कल्प बीत चुके हैं। युग भी नहीं, 4 युगों का मिला के एक कल्प होता है। मुझे यहाँ रहते हुए 27 कल्प बीत चुके हैं। करम सदा रघुपति गुण गाना। अब देखिए ना, जितनी बातें काकभुशुंडी जी ने कही हैं, उनकी बातों पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि एक भक्त जिसको भगवान से, गुरुओं से इतने आशीर्वाद प्राप्त हुए, डायरेक्ट, ये नहीं कि वैसे उनको स्वप्न में हुए या कुछ है, भगवान ने प्रकट होके उनको बार बार आशीर्वाद दिए, गुरु ने आशीर्वाद दिए। वो जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल, और या भगवान के वचन कहे हुए हैं, तो उनकी बातों पर क्यों नहीं विश्वास होगा हम लोगों को? संत के बातों पर तो, संत तो भगवंत के समान है। तो जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरई भगत हित मनुष्य शरीरा। हर त्रेता युग में भगवान राम राम के रूप में जन्म लेते हैं। हर त्रेता युग में, एक बार नहीं, भगवान राम का जन्म होता है त्रेता युग में।
तो जब जब अवधपुरी में भगवान बाल लीला करते हैं, मनुष्य रूप धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहूं, तब तब मैं जाकर अवधपुरी में रहता हूँ। अवध, अयोध्या, अयोध्यापुरी में रहता हूँ। शिशु लीला बिलो की सुख लहूं, मैं शिशु लीला को देखकर सुख प्राप्त करता हूँ, क्योंकि मेरे इष्ट बालक राम है और बालक राम को जाके मैं उनको देखता हूँ। पक्षी है, कौवा रूप में वहां पहुंच जाते हैं, हंस रूप में जाएंगे तो सबका ध्यान आकर्षित होगा। तो अब ये बताएंगे मैंने काग शरीर क्यों धारण किया हुआ है, क्यों इसी शरीर को रखा हुआ है। कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई। कागभुचुंडी जी ने इनसे वो गरुड़ जी ने इनसे पूछा था कागभुचुंडी जी से कि आपने कौवे का शरीर क्यों धारण किया। तो वो कहते हैं मैंने तुम्हें सारी अपनी कथा बता दी है कि मैंने कौवे का शरीर क्यों रखा हुआ है। काग देहि जे कारण पाई, कहयूं तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। तुमने जितने प्रश्न मेरे से पूछे थे मैंने सब बता दिए हैं। राम की भक्ति की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत भारी महिमा है राम भक्ति की। ताते यह तन मोहि प्रिय, भय राम पद ने। इससे पहले ये भी कह चुके हैं, तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। रघुनायक ने अपना लिया इनको, भगवान ने आशीर्वाद दे दिए, गुरु ने आशीर्वाद दे दिए, माया से मुक्त कर दिया। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। आप और हमको भी जब भगवान अपना लेते हैं ना, तो माया खलु नर्तकी बेचारी, बेचारी नर्तकी बाहर ही खड़ी रह जाती है। जो भगवान के हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, हरि सेवक को, भगवान के सेवक को कभी अविद्या माया तो व्याप्त होती ही नहीं है। विद्या माया होती है, वो भी तब आती है जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त में कोई ना कोई अवगुण प्रवेश कर रहा है, तो उसको स्वच्छ करने के लिए, नहलाते धुलाने के लिए भगवान उसकी गंदगी हटाने के लिए करते हैं विद्या माया का प्रसार। ताते मोहित यह तन मोहि प्रिय, भयो राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायो, गए सकल संदेह। मेरे सारे संदेह चले गए। संदेह मतलब डाउट्स, मेरे सारे डाउट्स चले गए। इस शरीर में आने के बाद मुझे भगवान से अत्यंत प्रेम हो गया। बस एक इसका और कर लेते हैं। भगति पच्च हट करी रहूं, दीन महारिषि साप। मैं भक्ति के पक्ष में हट करके टिका रहा और मुझे मुनि ने शाप दिए। मुनि दुर्लभ बर पायो, उनके शाप देने के बाद मुझे मुनियों को भी दुर्लभ वर प्राप्त हो गए। देखो भजन प्रताप, भजन के प्रताप को तो देखो। उन्हें ये दुख नहीं है कि मुझे शाप मिला, वो कह रहे हैं ये भी प्रभु का प्रताप है कि मुझे इतने सब आशीर्वाद मिले। आप अगर काउंट करके देखें, गिनकर देखें कि कागभुचुंडी जी को कितने आशीर्वाद कुल मिले। जब इनको वहां भी सर्प होने का, रुद्राष्टक से पहले जो मिला है, उसके बाद जो मिले हैं आशीर्वाद, वो भी हैं ये वाले, आप गिनती नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ इनके प्रसंग को भक्ति की महिमा के साथ कागभुचुंडी जी इस प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं। आगे भी चलता है, वो बहुत सुंदर, आप खुद पढ़कर देखेंगे। ये सब चलता है क्योंकि हमारा सारा क्रम बैक गियर में चल रहा है। तो आइए अब इसी उत्तरकांड का 41 नंबर दोहा निकाल लीजिए। 41 यहाँ भक्ति के प्रसंग को यहाँ कागभुचुंडी जी ने विराम दिया है। आगे भी बोले हैं, लेकिन हम अभी 40 नंबर पर चल रहे हैं। 41
क्योंकि हम चल ही बैक गियर में रहे हैं। ओपन कर लिया होगा आप लोगों ने। ये प्रसंग चल रहा है, चारों भाई बैठे हुए हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, और हनुमान जी भी साथ बैठे हुए हैं। तो भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो संकोच कर रहे हैं पूछने में। तो फिर हनुमान जी उनके तरफ से पूछते हैं, भगवान ये क्यों, बहुत सारे संत और असंतों के लक्षण पूछे हैं उन्होंने, और भगवान ने उनको बताए हैं। क्योंकि भगवान बैठकर उनसे ज्ञान चर्चा ही करते थे सबके साथ, जहां भी बैठे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रसंग अब शुरू होता है। उसी कंटिन्यूएशन में 41 है। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक। हे तात सुनो, गुण और दोष माया के बनाए हुए हैं। मायाकृत, माया के द्वारा बनाए हुए हैं गुण दोष। गुण ये उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। माया के द्वारा बनाए हुए गुण और दोष हैं, लेकिन उसमें भी ये होना चाहिए कि किसी के गुण या दोष हम ना देखें। देखने हैं फिर भी तो गुण, ये गुण देख सकते हैं, लेकिन दोष किसी के ना देखें। दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें हम ये उसको उठाएं ना। उठाना मतलब उनकी चर्चा करना, उनके बारे में बात करते रहना कि देखो इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, या किसी से बात ना करके भी अपने हृदय में उसको मंथन करते रहना दूसरे के दोषों का, वो भी नहीं होना चाहिए। गुण ये है उभय न देखिए, गुण इसी में है। मतलब गुण आप कहोगे कि गुण में ना जाए, तो फिर क्यों गुण कह रहे हैं? गुण कहते हैं विवेक। विवेक यही है कि हम दोनों ही ना देखें। क्यों ना देखें? किसी के गुण देखेंगे तो हमें हमें राग उत्पन्न होगा। राग, राग मतलब हम उससे अटैच होंगे। जब किसी के गुण देखेंगे तो उसमें अटैच होंगे, उससे फिर आशा रखने लगते हैं कि वो मेरा ये काम करते, वो मेरा ये काम करते। बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर में तो हम कई बार आशाएं रखते हैं, सबसे रख लेते हैं। और फिर वो उस समय तो राग होता है हमें कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा, लेकिन जब वो उसको काम को नहीं कर पाता या नहीं करता वो व्यक्ति, तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है। देखो इसने मेरा ये काम नहीं किया। तो अच्छा तो यही है ना कि आशा ही नहीं रखें। गुण है बहुत अच्छा है, गुण को देखकर प्रसन्न हो जाए, किसी के गुणों को देखकर प्रसन्न हो जाए। और गुण ये उभय न देखिए, दोनों ही नहीं देखते हैं। देखिए सो अविवेक, यदि इनको हम देखते हैं तो हमारा यह अविवेक है। ये भगवान के शब्द हैं। जहां जहां भगवान बोले हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां वहां। तो श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, सारे भाई उनके श्री मुख से ये वचन सुन रहे हैं। हर्षे प्रेम न हृदय समाई, हर्षित हो रहे हैं, उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं। वो तो उनके श्रीमुख से सुन रहे हैं, लेकिन हमें भी तो उनके वचन मिल रहे हैं। और ये पक्की बात है कि अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव होता है तो हर्ष तो होगा ही होगा। भगवान जब जब हमें अपने लगने लगते हैं, भगवान से अपनापन हो जाता है, तो हमें वो प्रिय लगने लगते हैं। एक छोटी सी बात देखिए ना, संसार में भी आप कोई वस्तु जब बाजार से खरीदते हैं, जब तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया तब तक में उसमें अपनापन नहीं आया। और जब वो आपकी अपनी हो जाती है, खरीदी, किसी ने गिफ्ट किया, जो कुछ भी, जब अपनी हो गई तो उसमें वो अच्छी लगने लगती है। वैसे तो सांसारिक वस्तुओं में भी मोह हमें नहीं रखना होता, अटैच नहीं होना होता,
लेकिन फिर भी जिसको हम अपना समझते हैं उसको उससे हम प्रेम करते हैं। तो करहि विनय अति बारहि बारा, बार बार भगवान को विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हनुमान ये हर्ष अपारा, हनुमान जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है, हर्षित हो रहे हैं हनुमान जी, क्योंकि वो भी साथ बैठे हैं। पुनि रघुपति निज मंदिर गए। देखिए इसमें ये आ रहा है हनुमान, ये हर्ष अपार, अपार हर्ष होता है हनुमान जी के हृदय में, समा नहीं रहा है, समाता नहीं है। तो जब कभी हर्ष समाता नहीं है तो वो क्या होता है, शरीर में आंसू बनकर बाहर आता है, हर्ष भी आता है, हर्ष के भी आंसू होते हैं। तो जब समाता नहीं है कान्हा अंदर, तो वो आंखों के रास्ते से बाहर आ जाता है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, तब भगवान अपने घर गए, अपने मंदिर मतलब अपने निवास पर गए। यही विधि चरित्र करत नित नए, इस प्रकार वो नित नए चरित्र करते हैं। बार बार नारद मुनि आवई, चरित पुनीत राम के गावई। नारद मुनि पहले तो बहुत समय समय में आते थे, लेकिन अब तो दिन में कई बार आ जाते हैं। कहे अगर तो इसके बाद भगवान अपनी लीला का संवर्णन करेंगे, लीला समेटेंगे अपनी। तो इसलिए नारद जी तो ज्ञानी है ही है, अंतर्यामी है। नारद जी को भी पता है अब भगवान का लीला, अपना लीला संवरण कहते हैं उसको, लीला समेटने का समय आ रहा है। तो इसलिए नारद जी बार बार आते हैं। अब आगे चलेंगे हम उस सारे प्रसंग में। नित नव चरित्र देखि मुनि जाहिए, ब्रह्मलोक सब कथा कहाही। भगवान के नए नए चरित्र रोज देख कर जाते हैं और जाकर ब्रह्मलोक में सबको सुनाते हैं। ब्रह्मलोक चले जाते हैं, ये भी अपनी इच्छा शक्ति से पहुंचते हैं। इनको भी अव्याहत गति का वरदान है, मानस पुत्र है ये ब्रह्मा जी के। सुनी विरंची अतिशय सुख माने, विरंची कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी उनकी उनसे कथा सुनकर बहुत सुखी होते हैं। पुनि पुनि तात करहु गुण गान। और क्या कहते हैं नारद जी को, नारद जी कैसे से कहते हैं फिर सुनाओ हमें कथा, फिर सुनाओ। क्योंकि नारद जी तो मीणा लेकर कथा ही करते रहते हैं। सनकादिक नारद ही सराहई। सनकादिक और नारद जी, सनकादि मुनि भी नारद जी की सराहना करते हैं, उनको उनकी प्रशंसा करते हैं। यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहै। भैया ये सनकादिक मुनि 4 हैं, सारे देखत बालक बहुकालीना, बहुत समय से बालक रूप में ही रहते हैं और चारों चलते हैं, एक कथा करते हैं, 3 बैठकर सुनते हैं, फिर उन 3 में से आगे जाकर चलते रहते हैं, मतलब कहीं भी विश्राम करते हैं, एक जगह आश्रम वगैरह में नहीं रहते। तो ये ब्रह्म ज्ञानी है, जीवन मुक्त है। अब आगे हम उसी पर जाएंगे। जीवन मुक्त कौन है? जो शरीर को शरीर नहीं मानते, शरीर भाव में नहीं रहते। और भगवान का ध्यान वो किस में करते हैं? अपने निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते रहते हैं सनकादि मुनि। तो उनके लिए देखिए वो क्या करते हैं, वो सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि तुम तो धन्य हो जो भगवान के लीला को देखते हो और उनके गुणगान करते हो। यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आई, यद्यपि ब्रह्म में सदैव लीन रहते हैं सनकादि, फिर भी जब वो कथा सुनते हैं तो उनको और अधिक आनंद आता है। जो आनंद कथा में है ना, राम बुलावा भेजिया, कबीरदास जी कहते हैं राम जी ने मुझे बुलावा भेजा है कि आ जाओ, स्वर्ग में आ जाओ। वो कहते हैं जो कथा में आनंद आता है वो तो स्वर्ग लोक में भी नहीं है, ब्रह्म लोक में भी नहीं है जो कथा में आनंद है।
क्योंकि जहाँ राम कथा, कृष्ण कथा, भगवत कथा हो रही होती है, वही ब्रह्मलोक है, वही क्षीर सागर है, वही सब स्वर्ग लोक है, सब कुछ वही है। तो सनकादिक उनकी प्रशंसा करते हैं। सुनि गुण गान समाधि विसारे, जब राम का गुणगान सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, अपनी समाधि को भी भूल जाते हैं। विसारे ही मतलब भूल जाते हैं, समाधि भूल जाती है उनको। समाधि छोड़कर वो कहते हैं लाओ लाओ कथा सुनाओ। राम कथा के लालची हैं। सादर सुनहि परम अधिकारी, वो परम अधिकारी है, सादर राम की कथा को वो सुनते रहते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये अब पहले तो भाइयों के साथ भगवान राम ने संत असंतों के लक्षण उन्होंने पूछे, भगवान ने बताए। अब प्रजा को, गुरुजनों को, सबको बुलाया है भगवान ने, और उनके साथ उनको, जैसे कहते हैं ना, राष्ट्र के नाम संदेश, ये राष्ट्र के नाम संदेश है अब जो चलेगा भगवान का। तो यहाँ से शुरू होता है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जीवन मुक्त है जो सनकादि इत्यादि, वो भी भगवान की कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं, ध्यान को छोड़कर। समाधि भी सारे हैं, समाधि भी भूल जाते हैं और भगवत कथा को सुनते हैं। कितना आनंद है भगवत कथा में, रस है। और मुझे तो ऐसा लगता है जब कथा में बैठे होते हैं, हमें कुछ समय के लिए बाहर का सब कुछ भूल जाता है। यही समाधि है, यही समाधि अवस्था है, जब सब कुछ भूलकर हम कथा में लीन हो जाते हैं। और जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। जो कथा में रुचि नहीं रखते, कथा में जिनको रस नहीं आता, उनके हृदय पाषाण है। पाषाण मतलब पत्थर है। जिनके हृदय में भगवत प्रेम नहीं है, भगवत कथा में रुचि नहीं है। देखिए कई बार होता है हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हमारा तो ये काम रहता है, हमारा ये काम रहता है, कथा के लिए समय नहीं है। जिधर हम जिस चीज को महत्व देते हैं, ये पक्की बात है, संसार में जिस चीज को हम महत्व देते हैं उसी तरफ हम चलते हैं। संसार को महत्व देते हैं तो संसार की तरफ हमारा पैर बढ़ता है, भगवान की कथा को महत्व देते हैं तो भगवान की तरफ पैर उठता है हमारा। तो जिस चीज को महत्व देते हैं तो पक्की बात है। तो जो कथा को महत्व नहीं देते, रुचि नहीं रखते, उनके हृदय पाषाण है, पत्थर है। अब देखिए, एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ जी ने किसको बुलाया? गुरु, अपने गुरु को बुलाया, द्विज ब्राह्मणों को बुलाया, पूर्ववासी, पूर्ववासियों को बुलाया। पूर्ववासी कौन? अयोध्या निवासी, सबको बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि सबको मुक्ति देना चाहते हैं। सरयू के तट पर बुलाया। जो लोग अयोध्या गए हुए हैं तो आप सोचकर देखिए कि सरयू के तट पर भगवान बैठे हैं, अयोध्या वासी आए हुए हैं, गुरु बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ जी, सारे ब्राह्मणों को, ब्राह्मण मतलब भक्तों को बुलाया हुआ है उन्होंने, सबको बुलाया हुआ है। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, गुरु बैठे हुए हैं, मुनि बैठे हुए हैं, द्विज मतलब ब्राह्मण बैठे हैं, और सज्जन सब बैठे हैं। सुन, भगवान अब क्या कहते हैं? सुनहु सकल पुर जन्मम वाणी, हे पुरुजन, हे नगर वासियों, मेरी वाणी को सुनो। कहो न कछु ममता उरानी। एक्चुअली ये भगवान को अयोध्या वासियों में ममता थी, प्रेम था, उनको बहुत प्रिय थे। जब दशरथ जी
कैकई को वरदान देने लगते हैं ना, तो तब वो कहते हैं कि बताओ किसको मैं देश से, दशरथ जी कैकई को कहते हैं, जब उसने अभी वरदान नहीं मांगे तो कैकई को नाराज देखकर कहते हैं कि तुम क्यों नाराज हो, किसको बताओ मैं माला माल कर दूं या राजा बना दूं, और किसको मैं देश से निकाल दूं, जो तुम चाहो मैं करूं। कहा कीट बपुरे नर नारी, अयोध्या के बेचारे कीट नर नारी तो क्या ही है, कीट बपुरे नर नारी, आप पढ़ के देखिए इसमें है ये शब्द। तो भगवान राम, मैंने संतों से सुना है भगवान राम इस बात पर कि हमारे अयोध्या वासियों को पिताजी ये कैसे बपुरे नर नारी कह रहे हैं, कीट। तो इनको बहुत प्रिय हैं भगवान को अपने अयोध्या वासी। भगवान तो खुद कह रहे हैं अति प्रिय मोरी मोही यहाँ के वासी, मुझे अति प्रिय है। तो सुनो सकल पुर जन्मम बानी, कहो न कछु ममता उरानी, मैं ममता लाकर नहीं कह रहा हूँ, कहीं समझो मैं ममता वश कुछ कह रहा हूँ आपको। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, मैं कोई अनीति की बात नहीं कह रहा हूँ तुम्हारे से, और ना कछु प्रभुताई, और ना मैं प्रभुता से कह रहा हूँ, अपने आप के लिए कह रहे हैं, मैं प्रभुता से भी नहीं कह रहा, अनीति की बात भी नहीं कह रहा हूँ। सुनो करो जो तुम्हें सोहाई, बहुत सुंदर, तुम सुन लो मेरी बात को, लेकिन करना वही जो तुम्हें अच्छा लगे। अगर तुम्हें सुहाए मेरी बात अच्छी लगे तो तुम करना, नहीं तो नहीं करना। करना वही, सुन लो, करना वही जो तुम्हें ठीक लगे। सोई सेवक मम प्रियतम सोई, अब देखिए अपनी बात कह रहे हैं, मेरा सेवक और मेरा प्रिय वही है, मम अनुशासन माने जोई, जो मेरी आज्ञा को मानता है। मम अनुशासन, अनुशासन मीन्स होता है आज्ञा, अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन भी है, लेकिन एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो जो मेरी आज्ञा को मानता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अब देखिए ना, भगवान जितनी जगह बोले हैं वो उनकी आज्ञा ही तो है। तो यदि हम उनके वचनों का पालन करेंगे, जो कुछ कृष्ण कह रहे हैं, जो कुछ राम भगवान कह रहे हैं, तो उनके वचनों को हम माने तो हम उनके प्रिय हो जाएंगे। ये भगवान खुद कह रहे हैं, सोई सेवक प्रियतम सोई मम शासन माने, जो मेरी आज्ञा को मानता है वही मुझे प्रिय है। जो अनीति कछु भाषो भाई, हे भाई मैं कुछ अनीति की बात अगर कहता हूँ, इससे पहले कह रहे हैं नहीं अनीति, मैं अनीति नहीं कह रहा हूँ, फिर भी तुम्हें कुछ अनीति की बात लगती है तो मोहि बरजऊ भय बिसराई, तो मुझे भय को छोड़कर, डर छोड़कर मुझे रोक देना। कितने सुंदर, कितने अच्छे और आदर्श राजा हैं। वो कहते हैं जहां तुम्हें लगे कि मैं गलत बात कह रहा हूं तो मुझे रोक देना। पहले कह रहे हैं मैं अनीति नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर अनीति लगती है तो तुम मुझे बता देना और रोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, यहाँ से अब ये कहते हैं ना पते की बात पर आ रहे हैं, असली बात पर आ रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है। ये आपने रामचरितमानस की, गीता जी की परिक्रमा करते हुए इतना सब हम लोग अच्छी तरह समझ गए हैं कि मनुष्य शरीर बहुत सौभाग्य से और बहुत दुर्लभ शरीर लिए बैठे हैं। देखिए किसी भी आभूषण में कोई डायमंड लगा दिया जाए तो वो आभूषण क्या कहलाता है, ये तो हीरे का आभूषण है, डायमंड का है उसमें, क्योंकि हीरा जड़ दिया। राम नाम रूपी हीरा, कृष्ण नाम रूपी हीरा जिस आभूषण में जड़ दिया जाए, शरीर रूपी आभूषण में जड़ दिया जाए, उसकी शोभा दुगनी हो जाती है, उसकी कीमत दुगनी हो जाती है। उस हीरे की कीमत अगर हम जाने तो हमारा ये शरीर कीमती बन जाएगा।
राम नाम से, राम नाम रूपी मणि, डायमंड। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथों में गाया गया है। देवताओं को सुर दुर्लभ, देवता भी गायंती देवा किल गीत कहानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। ये मनुष्य जीवन चाहते हैं। आप कहोगे कि फिर वो क्यों देवता बने हुए हैं? पुण्य है उनके, वो बैठे हैं भोग के फिर आएंगे। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर जो है साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। मोक्ष क्या है? देखिए, हम सब साधन करते हैं ना। हम साधक हैं क्योंकि हम साधन करते हैं। आप ध्यान से सुनना इस चीज को। हम साधक हैं, साधन करते हैं। साधक जब साधन में लीन हो जाए और साधन साध्य में लीन हो जाए, लीन हो जाना मतलब मर्ज हो जाना, सारे साधन हमारे साध्य में लीन हो जाए। भगवान में, साध्य कौन है? भगवान है। उसमें जब लीन हो जाए तो वही मोक्ष है। साधक साधन में और साधन साध्य में लीन हो जाए, वही मोक्ष है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है ये, कि हम जब चाहे साधन मतलब मोक्ष ले सकते हैं। पाई न जेहि परलोक सुध सिधारा, जिसने ऐसा साधन का धाम मनुष्य शरीर पाकर अपना परलोक नहीं संवारा। इस मनुष्य शरीर का तो कितना भी गुणगान किया जाए, महत्व हमने समझा नहीं है एक्चुअली। केवल एक मनुष्य योनि है जो साधन कर सकती है, भगवान का गुणगान कर सकती है और अपने जीवन को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। केवल मनुष्य शरीर है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करी दीनो। विनय पत्रिका। कोटि हूँ मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हूँ दीजे परम उधार उदार। यह पूरा बहुत सुंदर पद है, तुलसीदास जी का विनय पत्रिका में है। तो ये मोक्ष का द्वार है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक द्वार खुला हुआ है हमारे लिए। पाई न जेहि परलोक सुध सिधारा, जो ऐसा शरीर प्राप्त करके भी अपने परलोक को नहीं सुधारते हैं। परलोक क्या? हम इस लोक में रह रहे हैं, इसके बाद हम परलोक में जाएंगे, वहां की तैयारी करनी चाहिए हमें। एक बहुत सुंदर आता है कि बांधे लोटा डोर तू। पहले समय में क्या होता था, जब कहीं जाते थे पानी पीने के लिए लोटा ले लेते थे और डोरी ले लेते थे कि कहीं प्यास लगी तो हम पानी खींच के कुएं से कहीं भी पी लेंगे। बांधे लोटा डोर तू जब जावे दुई कोस, 2 किलोमीटर भी जाना, कोस खैर अलग होता था। जब जावे दुई कोस, थोड़ी दूर भी जाते हैं तो अपना इंतजाम करते हैं कि मुझे ये चीज जरूरत पड़ेगी, ये पड़ेगी, तो अपनी जरूरत की हर चीज रखते हैं। बांधे लोटा डोर तू जब जावे दुई कोस, जापत से नहीं लौटना तासो क्यों बेहोश। जहां से लौटना नहीं है, जहां जाकर भगवान के धाम में रहना है, वहां से क्यों बेहोश हुए पड़े। चलन चलन सब कोई कहे मोहे अंदेशा और, साहब से परिचय नहीं जाएंगे किस ओर। परिचय ही नहीं है हमारा साहब से, भगवान से। तो जो इस शरीर को पाकर अपने परलोक को नहीं संवारता, उसके साथ क्या होता है? सो परत्र दुख पावई, वो अत्यंत दुख पाता है। परलोक में दुख पाना तो दूर रहा, मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ भी दुख पाता है।
यहाँ कोई सुख नहीं मिलता भगवान भजन से विमुख होकर। भगवत भजन से जब हम पीठ फेर लेते हैं, विमुख हो जाते हैं, तो यहाँ भी सुख नहीं मिलेगा। परलोक की बात तो बात की। तो यहाँ तो भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावही, पावई, वो परलोक में दुख पाता है। सिर धुनी धुनी पछताई, जैसे रुई धुनी जाती है ना, ऐसे सिर धुन धुन कर पछताता है कि मैंने समय रहते मैं क्यों नहीं जागा। ये भगवान बोल रहे हैं, कोई और नहीं। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। कभी कहते हैं मेरा तो समय ही खराब था, अभी भी हम कहते हैं मेरा तो समय ही खराब है। कर्म, मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, मैं बुरे कर्म किए हुए हैं। ईश्वर ही, भगवान मेरे साथ क्या कर रहा है? भगवान कुछ नहीं कर रहा किसी के साथ, वो प्यार करने को बैठा है, वो केवल प्यार देना जानता है। भगवान क्या कर रहा है? काले ही कर्म में ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, झूठा दोष लगाते हैं हम काल को, कर्म को और भगवान को झूठा दोष कहते हैं। भगवान ने ये मेरे साथ क्या किया? अच्छा मैंने किया, बुरा जब होता है तो भगवान ने ये क्या किया? तो ये हमें अपना थोड़ा दृष्टिकोण बदलना होगा मिलकर। तो ये भगवान कहते हैं झूठा दोष लगाते हैं इन सबको। मुझे लग रहा है आगे का शुरू करूं। एक्चुअली देखिए, इस संसार के घेरे से निकलने का रास्ता है, संसार सागर को पार करने का रास्ता है। इस घेरे से हम कैसे निकल सकते हैं? एक आपके साथ छोटी सी बात शेयर करती हूँ, क्योंकि आगे का फिर हम कल ही करेंगे। संसार तो खुजली की तरह है। संसार क्या है? खुजली है। हम जिस घेरे में घूम रहे हैं, इससे बाहर निकलने के रास्ते हमारे पास हैं, द्वार खुले हुए हैं। साधन धाम मोक्ष का द्वार है खुला हुआ हमारे लिए, साधन का धाम है। लेकिन होता क्या है कि जब हम उस घेरे के अंदर घूम रहे हैं, संसार की खुजली हमें उठती है, और जो दरवाजा है वो खुजाते खुजाते हम क्रॉस कर जाते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। संसार खुजली की तरह है, खुजाने से अपना ही खून निकलता है। ये आपने बीमारियों में देखा है, जो सारी मानस रोग देखे थे ना। इस संसार में जितना हम लिप्त होते हैं, फंसते हैं, ये हमें ही कष्ट देता है। इस द्वार है, साधन धाम मोक्ष का द्वार है खुला हुआ, लेकिन जब द्वार के आगे से हम निकलते हैं, संसार की खुजली उठती है, हम खुजाने लगते हैं, बाहर निकलना भूल जाते हैं। तो कृपया हम भगवान की बातों को ध्यान दें। भगवान खुद हमें आकर जो बातें कह रहे हैं, पूर्ववासियों के माध्यम से, अयोध्या वासियों के माध्यम से जो कुछ हमें बातें कह रहे हैं, उनको हम सुने ध्यान से और उसको पालन करें। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से हमारा उद्धार नहीं होता, पुण्य मिलता है, ठीक है, लेकिन उस पर हमें चलना भी है। तो इसी के साथ ही राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनऊं, तुम ही सुनायो सोई। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरामे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय सिया राम, राधे राधे। आप सबको भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत धन्यवाद इस सभा राम 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 दीदी। स्नान हो जाते हैं हमारे संगम पे, त्रिवेणी पे स्नान हो जाते दीदी। हाँ जी, राम राम जी, राम राम। राम राम।
राम राम। मदान अंकल, आप होस्ट बन जय गए श्री थे। राधे, जय श्री राधे। चारू ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाए, अपने आप होने लगता है। नहीं, आज हम जय श्री वो कुछ राधे। तो हुआ कि हम कॉल से बाहर चले गए थे तो अंकल बन गए। मदान अंकल, प्रभात भैया है। अंकल जी आप मीटिंग एंड कर दीजिए। आई थिंक कोई है आपको हेल्प करने के लिए वहाँ पे। अगर वहाँ पे आपको लीव या एंड मीटिंग फॉर ऑल का ऑप्शन अगर दिख रहा है तो वो कर दीजिए प्लीज। अगर आप फोन पर हैं तो राइट मदान बॉटम साहब जी, जय श्री राम। जी, आपको कह रही है चारू, आप होस्ट बन गए हैं। अंकल आप होस्ट बन गए हैं। अभी आप म्यूट पे हो गए हैं तो आप मीटिंग एंड कर दीजिएगा प्लीज। अगर आप फोन पर हैं तो हर्ष करो, हर्ष